आगे के टॉपिक को। हमने आपको पढ़ा दिया था, क्या नाम है, डिराइव्ड यूनिट के बारे में बता दिया था। एक बार फटाफट रिकॉल करते फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सबसे पहले बताया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसे क्रिएट नहीं किया जा सकता। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स की। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनेस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। उसके बाद ने बताया था डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जैसे कि डिराइव क्वांटिटी में जैसे कहा कि जिसे क्रिएट किया जा सकता है, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं? इनफाइनाइट टाइप्स के। कौन कौन से? जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे फिजिक्स में वो सारे के सारे डिराइव क्वांटिटी है। जैसे कि मैंने बताया था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्डन, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? डिराइव क्वांटिटी है। फिर उसका ना आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि यूनिट क्या होता है? यूनिट वो होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है। ये कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की। तो फंडामेंटल यूनिट भी कितने टाइप्स के होंगे? 7। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है। और नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये चीजें मैंने आपको बता दिया हुआ था। फिर उसका मैंने बताया आपको ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट क्या होता है? जो ड्राइव क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट कहेंगे। जैसे वेलोसिटी का हम सबने निकाल के देख ही लिया हुआ था, मैं फटाफट रिकॉल ही कर देता हूँ। और उसका मैंने कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे, कहा था कि अगर ये को याद रहेगा तो फिर आपको यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यूनिट जो बच्चा निकालना सीख गया उसके लिए यूनिट डायमेंशन तो आसान है। ठीक है। जैसे वेलोसिटी का फार्मूला मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी अपन टाइम। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्डन का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर का क्या होता है? वर्क अपन टाइम। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच। चार्ज का क्या होता है? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? वर्डन अपान चार्ज। ये बेसिक चीजें थी जो कि आपको फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? भाई हमारा मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। वर्डन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। जैसे मैंने कहा था कि आपको यही सारी चीजें याद करनी है। जैसे इसका फोर्स का न्यूटन, वर्डन का जूल। ठीक है। और पावर का क्या होता है? वाट होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। वह धीरे धीरे आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा। वैसे आपने 9th 10th पढ़ा है, वहाँ पे इसके बारे में आपको डिस्कस कर दिया गया होगा। चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको समय के साथ समझ में आ जाएगी और फार्मूले आपको जितना पता होंगे आप उतने अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको इतना याद नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी आपको जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाएगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने निकालना बता दिया था, कैसे आप निकालते हैं। सारा यूनिट निकालने का तरीका आपको सिखा दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट लेक्चर में, आपको बताया था भाई कि क्या नाम है, कन्वर्जन सिखाया था कि वन यूनिट टू अनदर यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं: एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकेंड। ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया हुआ था। इन सभी को मिलाकर एसआई यूनिट हमने बनाया है, जिसे हमने कहा कि लेंथ को मीटर मेजर करेंगे, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में। मैंने कहा एसआई ही एमकेएस है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है: एंगल और सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन सा? एंगल का क्या होता है? रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है। फिर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सिखाया था, टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अदर यूनिट। पहले आपको सिखाया एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना। उसको बताने से पहले मैंने आपको कहा था ये चीज़ याद कर लेना। क्या नाम है, आपको बताया था केजी, हेक्टोडेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। ठीक है। या केएम किलोमीटर, हेक्टो केएम, हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। या तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, मिमी सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। और लीटर में है तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर आप ओरिजिन मानते हैं तो आगे जाने पे प्लस लेंगे, पीछे जाने पे क्या लेंगे? माइनस। तो अगर आपसे यहाँ से उधर जाने की बात करें तो आप प्लस के टर्म में लेंगे, और अगर आप इधर से जाते हैं, इधर से मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाते हैं तो आप माइनस के साइन में लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाकी मैंने इस पर थोड़े बेसिक क्वेश्चन आपको कराए थे, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने सिखाया था सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना। क्या करना? कन्वर्ट करना सिखाया था भाई, सीजीएस टू एमकेएस कन्वर्ट करना सिखाया था। अब यहाँ पे आपको सिखाया था सीजीएस से एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूनिट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? यूनिट के बारे में। ठीक है। तो आज हम सब यूनिट निकालना सीखेंगे। तो जो सॉरी यूनिट डायमेंशन निकालना सीखेंगे। जो बच्चा यूनिट निकालना सीख गया होगा उसके लिए यूनिट डायमेंशन बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। ठीक है। क्योंकि बल्कि यूनिट से टफ रहा होगा।
ठीक है। जो बच्चा यूनिट निकाल ले उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, इसको आराम से ध्यान से सारी चीज़ें कर डालेगा। और इसको निकालने से के लिए आपको बेसिक फार्मूले जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम कुछ आपको बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं कि देखो, आपको जो एक बार चार्ट मैंने बनाया था उसी चार्ट को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए क्या क्या हमने पढ़ा था। देखिए, आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन, ठीक है। यूनिट डायमेंशन निकालना सीखेंगे, यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था भाई फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर उसके बाद मैंने बताया था फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका साइन। फिर उसके बाद मैंने आपको यही आज उसको भरना है, ये तीन चीजें आपको मैंने भरा दिया हुआ था, आज इसको भरना है यूनिट डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा? लेंथ, दूसरा कौन सा होता है? मास, याद है ना, सारी चीजें मैंने बताई है। तीसरा क्या होता है? टाइम। चौथा क्या होता है? टेम्परेचर। पांचवा क्या होता है? करंट। छठा क्या होता है हमारा? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और सातवां क्या होता है? नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस। ये आपको ये चीजें मैंने बता दिया हुआ था, ठीक है। और उसमें आपको अगर याद हो तो मैंने पहले जब बताया था ये सारी चीजें, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंथ, मास, टाइम, ये हमारे होते हैं मैकेनिक्स के फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब अगर आपको मैकेनिक्स पढ़ना है तो ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को आप पढ़ लो, पूरी मैकेनिक्स आपकी हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये होती है हमारी मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स की कभी कभी पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा? लेंथ, मास एंड टाइम। मैकेनिक्स का मतलब अच्छा जिसमें आप यूनिट डायमेंशन, वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, एनएलएम और फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। रोटेशन मोशन, कोलिजन, ये सारी चीजें जिसमें, ये सारी चीजें जिसके अंडर में आती है उसे मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आप पूरे मैकेनिक्स में इन्हीं तीनों के अलावा और किसी का यूज नहीं देखेंगे। बात समझ कि नहीं? मतलब जो हमारा मैकेनिक्स है नहीं, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी पूछता है मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 3 होती है, ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया था यूनिट, यूनिट का मतलब होता है जिसमें उस चीज को डिनोट करते हैं। तो लेंथ को किस में डिनोट करते हैं? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो इसका यूनिट क्या होने वाला होगा? मीटर। मास को किस में करते हैं? किलोग्राम। टाइम को किस में करते हैं? सेकेंड। और टेम्परेचर को किस में करते हैं? केल्विन, ठीक है। करंट को किस में करते हैं? एम्पियर, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी को किस में करते हैं? कैंडेला। और नंबर ऑफ सब्सटेंस को किस में करते हैं? मोल में, ठीक है। फिर उसका मैंने कहा था कि इतना लिखना थोड़ा सा टफ लगता है तो इसलिए इसका साइन बनाते हैं। साइन का मतलब उसको छोटा फॉर्म में डिनोट करना है। तो मीटर का क्या होता है? एम। केजी का क्या होता है? किलोग्राम का क्या होता है? केजी। सेकेंड का क्या होता है? एस ई सी। केल्विन का क्या होता है? के। एम्पियर का क्या होता है? ए। कैंडेला का क्या होता है? सी डी। और मोल का क्या होता है? एम ओ एल, ठीक है। तो आज लास्ट वाला पॉइंट बढ़ते हैं, यूनिट डायमेंशन। देखो यूनिट डायमेंशन की क्या जरूरत है? जैसे कि अगर आपको याद है कि आप जब फोर्स का यूनिट लिखते थे, फोर्स, तो आप इसका लिखते थे किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही फोर्स का यूनिट होता था? ठीक है, सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अच्छा इंसान क्या चाहता है? कम से कम मेहनत में ज्यादा ज्यादा काम। तो आप अगर यूनिट आपको याद है तो आप एक फॉर्मूले के कई कई यूनिट लिखते थे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, भाई कितनी यूनिट हमारे आएंगे? तो बहुत सारे आएंगे, तुमसे क्या पूछा जाएगा? तो बात समझे कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था कि हम जितने फॉर्मूले हमको याद रहेगा उतने हम यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिट डायमेंशन क्या है? उतने हम यूनिट लिखने से अच्छा है कि हम एक चीज लिख दें यूनिट डायमेंशन, तो बार बार की तामझाम ही खत्म हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो जो हम बार बार वो काम करते थे, तो आप जाते हो ना, इंसान क्या चाहता है? कम मेहनत में ज्यादा काम चाहता है। बात समझ नहीं? इसलिए उसने क्या किया भाई, इन सब चीजों को हटाते हुए एक नया बनाया जिसे हमने यूनिट डायमेंशन दिया। तो यूनिट डायमेंशन अगर सिंपल से बात करूं तो यूनिट डायमेंशन जो हमारा यूनिट है, जैसे ये किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, उसका इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है। इतना बड़ा लिखने का मतलब क्या? हमारा पेन का खर्चा ज्यादा आएगा। पेन का खर्चा ज्यादा आने का मतलब क्या है? पापा का पैसा ज्यादा जाएगा। और चाहते हो ज्यादा पैसा बर्बाद हो? नहीं ना।
तो हम चाहते हैं इसको कम से कम में लिखना, सर हम लिखना ही नहीं चाहते लिखने की बात कर रहे हो, तो हम चाहते हैं इसको कम से कम में लिखना। तो कम से कम में लिखने का मतलब क्या है भाई, कि इसको शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में करने का मतलब क्या है कि अगर हम किलोग्राम को यम लिख दे, मीटर को यल लिख दे, और सेकंड को टी लिख दे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखो अब यह आसान लग रहा है, यह तीनों लिखना आसान लग रहा है, कितना लिखना आसान लग रहा है, ये तीनों आसान लग रहा है, पास में कि नहीं। और समय के साथ समझ में आ जाएगा। ये तो मुझे पता है कि थोड़ा सा सर ये तो अभी तो नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो यूनिट तो आपको क्लास 10 से ही 9-10 में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन कोई नहीं, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा यूनिट डायमेंशन निकालना, ठीक है। तो अच्छा वही बात है कि जो हम बड़ी अक्षरों को लिखते हैं, क्या नाम, बड़ा यूनिट लिखते हैं, उसको छोटा करने का एक तरीका है यूनिट डायमेंशन। तो आइए समझते हैं यूनिट डायमेंशन क्या है। लेंथ, लेंथ का पहला अक्षर क्या है, यल, तो इस लेंथ का यूनिट डायमेंशन हो जाने वाला होगा एल, मतलब मीटर का एल हो जाएगा, ठीक है ना। लेंथ का लेना है, मीटर का एम मत ले लेना, तुम्हारा क्या भरोसा। मास का पहला अक्षर क्या है, मास का पहला अक्षर क्या है, यम, तो इसका यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम। टाइम का पहला अक्षर क्या है, टी, तो इसका यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। यस का के का मत ले लेना भाई लोग, बता रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर का पहला अक्षर क्या है, टी, तो दोनों टी टी, पास में कि नहीं। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, या तो के लिखते हैं या तो थीटा लिखते हैं, तो मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूनिट डायमेंशन थीटा होता है। करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, तो उनके सम्मान में इसका यूनिट डायमेंशन ए ही लिख देते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, तो इसको सी डी ही लिखते हैं, और मोल का एम ओ एल ही लिखते हैं। बात समझ आया। तो यूनिट जो हम इतना लंबा लंबा लिख रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हो किलोग्राम लिख रहे थे, सेकंड लिख रहे थे, केल्विन लिख रहे थे, एम्पियर लिख रहे थे, तो उसको हमने शॉर्ट में कर दिया, मीट एम टी थीटा ए सी डी, बस में एक नहीं। तो यूनिट डायमेंशन जो है वो फॉर्मूले को, जो हमारा यूनिट बड़ा फॉर्मूला था उसको छोटा करने का, लिखने का एक तरीका है। क्या पहले मेरी बात इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। आइए थोड़ा सा चलते हैं, यूनिट निकालने का तरीका देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए छोटा सा इक्वेशन आपको देने जा रहा हूँ, इसको करके दिखाएंगे, करते हम सब साथ में मिलकर। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको याद है मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं ए से बी जा रहा हूँ, मतलब ए से बी डिस्प्लेस हुआ, या तो मैं ये बोल सकता हूँ ए से बी इतना लेंथ गया, ए से बी इतना लेंथ गया, तो ए से बी डिस्प्लेस हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या दोनों अलग अलग वर्ड है, एक ही वर्ड है। मैं ए से बी डिस्प्लेस हुआ या ए से बी लेंथ चला, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को अगर लेंथ लिखूं तो कोई दिक्कत, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो बताओ अच्छा लेंथ का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का यूनिट डायमेंशन है यल, और टाइम का है टी। तो क्या मैं इसको एल अपॉन टी लिख सकता हूँ। और अच्छा बच्चा आपने थोड़ा सा बेसिक मैथ पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा कि अगर 1/10 है, इसके कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, तो पावर 1 ऊपर चला जाता है तो 10 के पावर -1 हो जाता है। बात समझ आ रही है। अगर ये 1/10 के पावर 3 होता तो ये ऊपर चला जाता, तो 10 के पावर क्या लिखते हैं, -3। ये पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके पावर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाने लगा, एल टी के पावर -1। तो क्या वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन क्या आ गया भाई, एल टी की पावर -1। क्या मेरी बात समझ आई। उसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने बार बार कहा है कि आप अभी चेंज इन के चक्कर में मत पड़िए, बस में ही नहीं, आप इतना याद रखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या याद रखिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। क्यों चेंज इन वेलोसिटी की नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन आए, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि बच्चा आप बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आपको मैंने बताया भी हुआ है। अगर v लिखा है तो v का मतलब होता है वेलोसिटी। अगर ये डेल्टा v लिखा है तो ये छोटा वेलोसिटी होता है, ठीक है, छोटा वेलोसिटी, स्मॉल। dv लिखा है तो और छोटा वेलोसिटी, पास में कि नहीं, इसका और छोटा वेलोसिटी। तो v का वेलोसिटी dv, डेल्टा v का मतलब छोटा वेलोसिटी, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है ना। तो डेल्टा से कोई लेना देना, d से भी कोई लेना देना नहीं, पास में कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा रहे चाहे d रहे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अभी आप कंफ्यूज हो, तो इसलिए मैं आपको वेलोसिटी लिख रहा हूं, ठीक है। आइए ये बताइए,
हमको यूनिट डायमेंशन निकालना है एक्सेलरेशन का। तो बच्चे याद है जब हम एक्सेलरेशन का यूनिट निकालते थे तो हम वेलोसिटी का यूनिट लिखते थे और टाइम का यूनिट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमको यूनिट डायमेंशन निकालना है। तो कुछ नहीं, जहाँ पे हम यूनिट लिखते थे यहाँ पे यूनिट डायमेंशन लिखते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन क्या होने वाला होगा भाई, अभी आपने निकाला कितना, एल टी की पावर -1। तो क्या मैं यहाँ पर एल टी के पावर -1 लिख सकता हूँ? वेरी गुड, अपॉन टाइम का टी। अब बताओ, अच्छा इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। -1 पहले से ही है, एक माइनस और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाने वाला होगा भाई, एल टी के पावर -2। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? एल टी की पावर क्या हो जाने वाला होगा भाई, -2, क्योंकि देखो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। -1 पहले से ही तो एक और माइनस बढ़ जाएगा, तो एल टी की पावर -2। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूँ फोर्स का। फोर्स फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मास का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, मास का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, एम। एक्सेलरेशन का अभी आपने निकाला एल टी। बस मैंने कहा ना, जैसा यूनिट निकाल दो तो वैसे ही आप रखते चलो, बस ये तो आसान है। और भी क्योंकि वहां पे हम एक फॉर्मूले के कई के निकाल देते हैं, आप तो कुछ याद नहीं करना, बस जो जो चीजें हम रखने सीक्वेंस रखते चले जाओ। एक्सेलरेशन का एल टी के पावर -2। अब बताओ, अच्छा मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को तो हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी के पावर -2। बात समझ आ रही है? किसी का भी यूनिट डायमेंशन याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन फोर्स का याद करना जरूर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मेरे साथ 5 बार बोलेंगे आप सब, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। बस में कि नहीं, क्योंकि आप जब बोलेंगे, जितनी बार आप बोलेंगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको याद रहेंगी। ठीक है ना, इसलिए बोलने की प्रैक्टिस हमेशा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब बोल के पढ़ाई करते हैं तो माइंड का कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाएगा। तो क्या होता है, आप जब शांति से पढ़ते थे तो ध्यान इधर उधर चलने लगता है, तो उसको हमको नहीं करना है। बस में कि नहीं, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ते पढ़ते ध्यान इधर उधर चलने लगे तो फिर दिक्कत होती है। हाँ, काफी बच्चे जो होते हैं कंसंट्रेट कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चा कर पाए यह पॉसिबल नहीं होता। इसलिए थोड़ा बोल के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ का इन सेंस कि आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ते रहते हो तो ध्यान कहीं और सोचने लगते हो कि अरे ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। बस मेरी उससे तो फोर किसी का याद हो चाहे नहीं, लेकिन फोर का डायमेंशन याद होना चाहिए। बस में साइकिल चला रहे हो, किसी बुढ़े से टकरा गए, फिर भी क्या बोलना है, एम एल टी की पावर -2 ही बोलना है। बस में कि नहीं, तो हमेशा यही आपको याद करना पड़ेगा कि फोर का डायमेंशन एम एल टी की पावर -2। अब बात आती है सर ये क्यों रटवा रहे हो, कि कुछ आपको पता है कि फिजिक्स में फार्मूले अगर निकालोगे ना तो बहुत जगहों पे फोर्स जरूर इंक्लूड होता है। अगर बहुत जगह फोर्स इंक्लूड है और मुझे फोर्स का डायमेंशन याद है तो हम फटाक से यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी का भी, इसलिए आपको इसको याद होना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा बढ़ते क्वेश्चन। अब जैसे आपसे पूछ दिया गया वर्क का यूनिट डायमेंशन। वर्क वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा बताओ, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बर्डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और से कहा वर्क का यूनिट डायमेंशन लिखो, कुछ नहीं, जो है उसको लिखते चले जाओ। एफ व्हाट इज एफ, एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट डायमेंशन एम एल टी के पावर -2 इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो एल। इसके पावर कुछ नहीं तो 1, इसके पावर भी कुछ नहीं तो 1, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आपको पता है ना, यक्स इंटू अगर मैं यक्स करता हूँ तो इसके पावर कुछ नहीं तो इसके पावर 1 1 ले लेते हैं, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, मतलब 1 + 1 हो जाता है, मतलब एक्स के पावर 2 हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बच्चा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 लिख सकते हैं। तो वर्डन का यूनिट क्या गया हमारा, एम एल टी की पावर -2, यूनिट डायमेंशन क्या गया, एम एल टी पावर -2। अब तुमसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी का बताओ। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, किसी भी कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, तो यूनिट डायमेंशन भी हमने कहीं नहीं लिखा, तो मतलब हाफ का यूनिट 1 होगा, 2 का यूनिट कितना होगा 1, 4 का कितना होगा 1, पाई का कितना होगा 1। किसी भी कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन 1 होता है, किसी भी कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन कितना होता है 1। तो आपको उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 से कोई लेना देना नहीं। व्हाट इज द एम, एम इज ए मास, मास का डायमेंशन। व्हाट इज द वी, वी इज ए वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है भाई, एल टी के पावर -1, लेकिन ये स्क्वायर है, ये क्या है भाई, स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। तो आपको पता है बच्चा कि अगर एक्स वाई है,
इसके पावर 2 लगा है तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1, इसके भी पावर 1। तो आपको पता है 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो इसे हम x के पावर 2 y के पावर 2 लिखते हैं, x के पावर 2 y के पावर 2। उसी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इस 2 का इसके पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाने वाला होगा m इंटू एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ पूरा लिखूँ तो क्या हो जाने लगा m एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो अब ध्यान से देखो, क्या जो वर्ग का आया वही हमारे काइनेटिक एनर्जी का आया? बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है जूल, पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या होता है जूल। मतलब अगर तीनों का जूल है तो क्या तीनों का डायमेंशन भी सेम आना चाहिए? तीनों का डायमेंशन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो 2 का तो हमने देख लिया कि दोनों का सेम है, तीसरे का निकालते हैं। चलो देखते हैं तीसरे का। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा mgh, व्हाट इज द यम इज ए मास, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, क्या मैंने बोला आपको जी को बस यह मान के चलना है, जी इज ए एक्सेलरेशन। जी क्या है भाई? जी इज ए एक्सेलरेशन, जी केवल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अभी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के चक्कर नहीं पड़ना है, जी केवल एक्सेलरेशन, ठीक। आ जाओ, आओ ध्यान से समझते बच्चा। बस कुछ नहीं, सारा का यूनिट लिखते चले जाओ। यम मास का यूनिट क्या होगा? यम। और जी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? एल टी के पावर -2 इंटू एच क्या है? हाइट। हाइट कैसे मेजर करते हो? लेंथ मतलब मीटर, हाइट भी मीटर मेजर करते हो। मीटर का क्या होता है? मीटर का क्या होता है भाई? यल ही तो होता है ना। देखो मीटर का यूनिट डायमेंशन यल, बात समझ में आ रही है? मतलब लेंथ का ही मीटर है और यही हमारा एल हो। बात समझ में आया? अब ध्यान समझते। तो इसका भी क्या हो जाना लगा? एल, कुछ नहीं तो पावर 1, इसके भी पावर 1। तो ये बताओ, अच्छा एल के पावर 1, एल के पावर 1 कितना हो जाएगा? एल के पावर 2। मतलब इन सबको अगर मैं लिखना चाहूँ तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होगा। क्या इसका भी वही आया? इन दोनों का सेम आया कि नहीं आया? बोलो। और इन दोनों का सेम आया, इधर इस दोनों का भी सेम आया। बात समझ में आ रही है? मतलब वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का सेम आया, और आना भी चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है, कि तीनों का यूनिट क्या होता है भाई? सेम ही होता है। चलो आओ ध्यान समझते बच्चा। चलिए, क्या पहले मेरी बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? अब बात करते पावर की। किसकी बात करते हो बच्चा? पावर। पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का यूनिट अभी आपने निकाला, वर्क डन लिखो चाहे पोटेंशियल लिखो, एक ही मतलब है। तो वर्क डन का यूनिट डायमेंशन यही होता है। तो क्या मैं इसकी जगह एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 लिख सकता हूँ अपॉन टाइम का टी, इसके पावर कुछ नहीं तो 1, 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, और -2 पहले से ही है, -1 और हो गया तो कितना हो जाएगा? -3। तो पावर का यूनिट डायमेंशन क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। क्या मेरी बात समझ में आया? अब देखो वहां पे हम सब यूनिट निकाल देते तो एक नहीं कई कई यूनिट निकालते थे, बस में ही नहीं। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तामझाम की जरूरत नहीं, एक ही हमारा बार बार आने वाला है। तो यह आसानी की वह आसान है सर, बड़ा आसान था, क्योंकि इसको अपने 9th में ही पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा वो आसान हो गया। और इसको भी अभी एक बार रिवाइज हो जाएगा तो फिर आपको ये भी आसान लग जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या पहले ये बातें समझ में आई है? अब तुमसे अगर मैं बात करूँ एरिया का, तो आप सब बताओ भाई, एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू, लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर, मीटर का क्या होता है? एल। ब्रेथ भी किस में मेजर करते हैं? मीटर, मीटर का भी एल होता है। तो एल इंटू एल क्या हो जाना लगा? क्या एल स्क्वायर हो जाएगा? क्या एरिया का समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। ब्रेथ भी किस में मेजर करते हैं? मीटर। बात समझ आ रही है? लेंथ मीटर, ब्रेथ भी मीटर, और हाइट भी मीटर। तो मीटर का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। और इसका भी मीटर का एल हो जाएगा, इसका भी एल। तो क्या हो जाने वाला होगा? क्या एल के पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्या बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? वेरी गुड।
तो वॉल्यूम का क्या हो जाने लगा, एल के पावर 3। अब बच्चा अगर मैं तुमसे बात करूँ पावर का, प्रेशर का, इसका बात करो बच्चा, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी आपको ये याद रखना है, परपेंडिकुलर होता है वो बाद में समझेंगे, अभी आपको याद रखना है फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द एफ इज ए फोर्स। फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने रटाया क्या होता है, मैंने कहा कोई याद हो चाहे नहीं याद, लेकिन फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, ठीक है। तो कुछ नहीं, लिख दो एम एल टी के पावर -2 अपॉन एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू एल कर सकता हूँ, एक एल से एक एल खत्म। अब इसके पावर कुछ नहीं तो 1 बचा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाने लगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। क्या यह बातें समझ में आई कि नहीं, प्रेशर का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन इंक्रीज करें। कैसे क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, ऐसे आपको कोई फार्मूला दिया जाए तो क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आप सबको, मैंने ऐसे यूनिट भी निकालना सिखा दिया था। मान लो आपको दे दिए एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कहा जी का यूनिट डायमेंशन, इसका क्या बताओ बच्चा, यूनिट डायमेंशन। याद है जब हम किसी का भी यूनिट निकालते थे तो जिसका भी यूनिट निकालना होता था उसे एक तरफ करते थे और बाकी को एक तरफ करते थे। वैसे ही जिसका भी यूनिट डायमेंशन निकालना है सेम चीज़ें वही है, बस में कि नहीं, जो यूनिट में आपने किया बस सेम टू सेम यूनिट डायमेंशन में भी करना है। बस एक चीज़ को याद रखना है, यूनिट में एक फार्मूले के कई यूनिट होते थे, बट यूनिट डायमेंशन एक फार्मूले का एक ही यूनिट होगा, ठीक है। चलिए तो जिसका निकालना है उसे क्या करना है भाई, एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ करना है। जी का निकालना है तो जी को अकेला करते हैं, बाकी को एक तरफ करते हैं। ये बताओ, ये डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाने वाला होगा, इधर आके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा बताओ, क्या यह आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी M1 M2 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ अच्छा यह क्या है, क्या मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाने वाला होगा, डिवाइड। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। क्या बातें समझ में आई है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो क्या हो जाने लगा, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1। अब कुछ नहीं, जो जो रखा उसको लिखते चले जाए, आंसर हमारा आ जाएगा। आते हैं ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक लिखने में मुझे आसानी हो जाए। तो बताओ अच्छा जी इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला, क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 होगा। क्या यह बातें समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। आइए ध्यान समझते हैं, सुनो बच्चा कुछ नहीं, जो जो है मैंने जैसे यूनिट निकालना सिखाया था वैसे यहाँ पर जो जो उसका यूनिट डायमेंशन लिखो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी आपने रटा, क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, 3 बार बोलो, एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। आर, व्हाट इज आर, आर इज ए लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, लेकिन आर है कि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल होगा या एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर। बात समझ आ रही, व्हाट इज द M1, M1 इज मास, मास का डायमेंशन M2 इज ए मास, मास का डायमेंशन m। तो बताओ क्या हो जाने वाला होगा, इसके पावर 2 इसके पावर 1, बताओ क्या लिखा जाएगा, एम एल के पावर 3 टी के पावर -2 अपॉन यम इंटू एम, एम एम खत्म। अब बताओ अच्छा इसके पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। क्या g का यूनिट समझ में आया कि नहीं आया, क्या g का यूनिट समझ में आया, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एल टी की पावर -2 एल आर का एल स्क्वायर M1 M2, ठीक है, एम एल के पावर 3 टी के पावर -2 अपॉन एम। चलिए वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, आप इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको है, पहले सिंपल सा तुच्चा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं। Q इक्वल टू आई इंटू टी, बताओ फटाक से करो, यू हैव 1 मिनट लेफ्ट, जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम है, देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं, चलो करते हैं। व्हाट इज द आई, आई इज ए करंट, करंट का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और यूनिट डायमेंशन ए। टी इज ए टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, इसका यूनिट डायमेंशन क्या आ गया, ए टी। चार्ज का यूनिट समझ में आया, चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई, ए टी। क्या मेरी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, वेरी गुड। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन,
देखते हैं कितने बच्चे कर रहे हैं। देखो अभी आप जितने भी प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है, क्योंकि आगे चल के सारी चीज़ें लिखा नहीं जाएगा ना, क्योंकि मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वहाँ पर, आपको समझाता चला जाऊंगा कि बच्चा देखो ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपको फटाक से चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये यूनिट आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि यूनिट क्या है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, और जो बच्चा ये सारी चीज़ें सीख गया फिर आगे चलकर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। सर ये तो हर टीचर बोलता है, बोलते रहते हो, लेकिन लास्ट में तो आ ही जाता है टफ। देखो फिजिक्स जरूरी है हमको पढ़ने की, क्योंकि देखो कई बच्चों का ये रहता है कि सर हम तो बायो पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है फिजिक्स का। देखो फिजिक्स जो है ना वो आपको सोचना सिखाता है, चीज़ों को इमेजिन करना सिखाता है, माइंड पावर आपकी डेवलप करता है। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, समझ टाइम के साथ, ठीक है, कि आप कोई भी क्वेश्चन को विजुलाइज कैसे करेंगे, सोचने की पावर कैसे बिल्डअप करेंगे, पास में आ रही है। बाकी जो आपका सब्जेक्ट तो भाई नो डाउट है, लेकिन जो फिजिक्स है ना ये आपको विजुलाइज कराता है, मतलब इमेजिनेशन पावर बढ़िया करता है, डेवलप करता है। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो ये आपको बेस्ट की तरफ ट्रेंड करेगा। बस मैं कभी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, अभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। आइए, ये फिजिकल टू आपको दे दिया कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब आपसे कहा के का यूनिट डायमेंशन, तो मैंने क्या सिखाया बच्चा, जिसको निकाला उससे एक तरफ, बाकी को एक तरफ। चल भाई आजा, चल चल मेरे भाई आजा। आर स्क्वायर इधर क्या है, डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बता भाई क्या लिखा जाएगा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2। क्या बात समझ में आई, आजा भाई ध्यान सुनो। अब बताओ बच्चा, अब ये मल्टीप्लाई की डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, के को अकेला करना है। देखो समझ में आ रहा है, जोड़ रहे हो, समझ में आया मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी। तो बताओ अच्छा, के इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। बस कुछ नहीं, जो हमने लिखा सिखाया था बस वही लिखते चले जाओ, ऐसे तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। चलो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं, नहीं मतलब एमएलटी की पावर -2। आर स्क्वायर का क्या होगा भाई, आर का मतलब लेंथ, आर है क्या, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो क्या हो जाने वाला होगा, क्या एल स्क्वायर हो जाएगा। Q1, Q1 क्या है, व्हाट इज द Q1, Q1 इज अ चार्ज, और चार्ज का यूनिट डायमेंशन तुमने देखा क्या, 80। क्या मैं यहाँ पर 80 लिख सकता हूँ, इनटू Q2 क्या है, व्हाट इज द Q2, Q2 इज अ चार्ज, तो इसका भी यूनिट डायमेंशन क्या होगा 80। बस कुछ नहीं भाई मेरे, अब तो आसान है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो क्या लिखा जाएगा एम एल के पावर 3 टी के पावर -2 अपॉन ए के पावर 1 ए के पावर 1, तो क्या हो जाने वाला होगा ए के पावर 2 टी के पावर 1 टी के पावर 1 टी के पावर। क्या बातें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो यम एल के पावर 3 टी के पावर, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, -2 पहले से है, -2 और हो गया, तो क्या हो जाने वाला होगा टी के पावर -4। अब एक के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर -2। तो क्या आपको के का यूनिट डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा, अरे आपका बढ़ा, हमारा तो नहीं बढ़ा, बढ़ेगा बढ़ेगा, चिंता ना करो समय के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खिदमत में पेश है, छोटा सा क्वेश्चन, तुच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्या, अच्छा ठीक है, कोई बहुत सिंपल भी नहीं है, आप कर सकते हो क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा इसे एप्सिलॉन नॉट नहीं कहकर आप ई नॉट भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, वो समय के साथ हमको समझ में आता रहेगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसे कहा है इस ई नॉट का यूनिट डायमेंशन का। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बताया 4 हो तो भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, 3 हो तो भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, पाई हो तो भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, 6 हो तो भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। ले इसका मतलब इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो आइए
हटा देते हैं, कट कट, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा सिंपल लिखते हैं, क्योंकि देखो हमको फार्मूला जितना सिंपल लिखा दिखेगा हमारे लिए उतना ही करने में आसानी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे अब तो कर सकते हैं। चलो आते हैं। तो एफ इजक्वल टू क्या होने वाला होगा, क्या 1/ε0 Q1 Q2 अपान आर। हमको किसका निकालना है, यूनिट डायमेंशन ई नॉट का। ठीक है, आप एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, आप ई नॉट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसको निकालना उसे एक तरफ, बाकी को एक तरफ। इधर होता है चाहे डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखा जाने वाला होगा, तो यह एफ ई नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। हमको चाहिए ई नॉट, इसको अकेला करो तो बताओ अच्छा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाने लगा, ए एफ क्या है भाई, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर होगा। क्या बातें समझ में आई है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। व्हाट इज द Q1, Q1 इज ए चार्ज। चार्ज का डायमेंशन अभी आपने देखा क्या होता है भाई, 80। देखो देखो देखो, या चार्ज का डायमेंशन 80, और अभी निकलवाया था भी था 80। ठीक, चलो आओ समझते हैं। तो इसका 80, Q2 चार्ज, चार्ज का भी क्या होगा 80, और यफ इज ए फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई, आपको रटवाया है, क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 आर स्क्वायर। आर इज ए लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, तो आर है क्या, आर स्क्वायर, तो ये हो जाने वाला होगा एल स्क्वायर। क्या यह बातें समझ में आई है, ए इंटू ए क्या हो जाने वाला होगा, क्या ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एल स्क्वायर एल के पावर 1, तो क्या हो जाने वाला होगा, एम एल के पावर 3 टी के पावर -2। क्या बातें समझ में आई, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब एम के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, -1, तो एम के पावर -1, एल के पावर 3 है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -3, टी के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, और 2 पहले से ही है, तो क्या हो जाने वाला होगा, टी के पावर 4 हो जाएगा। अरे -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, और 2 पहले से ही है तो 4 हो जाएगा, और ए के पावर। क्या यह यूनिट डायमेंशन समझ में आया, ई नॉट का, ई नॉट का यूनिट डायमेंशन समझ में आया है, कोई दिक्कत। कैसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक, और उसे कहा है बी का यूनिट बताओ, यूनिट डायमेंशन बताओ। तो जिसका भी यूनिट डायमेंशन निकालना उसे एक तरफ, बाकी को एक तरफ। मैं बता दूं, क्यू इज ए चार्ज, क्यू इज ए चार्ज, v is a, what is the v is a velocity, v is a velocity। तो हमको b का निकालना है, तो जिसको निकालना उसे एक तरफ और बाकी को एक तरफ। पता चला ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या लिखा जाएगा, f अपॉन क्या क्यू भी होगा। क्या बातें कुछ समझ में आई है कि नहीं आई है, बोल भाई। व्हाट इज द f, f इज अ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, चार्ज का डायमेंशन 80, वेलोसिटी का डायमेंशन आपने पढ़ा है, याद किए, वेलोसिटी का डायमेंशन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी के पावर -1। बात समझ में आया, आ जाओ। ठीक, तो क्या एल टी के पावर -1 लिख सकता हूँ, वेरी गुड। अब बताओ ऊपर एम एल टी के पावर -2 अपॉन ए, मैं लिख देता हूँ, ए टी इंटू एल टी की पावर -1। टी की पावर -1 से टी कैंसिल हो जाएगा, ए के एल से ए के एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचने वाला होगा भाई, एम टी के पावर -2, अब नीचे ए बचा है तो ए के पावर -1। ये बी का यूनिट डायमेंशन समझ में आया, देख लो भाई फटाक से, कहीं मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम सब, नहीं कर रहे हैं सर, आप पे पूरा भरोसा है, भरोसा है, कोई उम्मीद मत रखिए सर हमसे, कोई भरोसा नहीं हुई फिजिक्स के टीचर से। ये आपका भ्रम है। चलो क्या बातें समझ में आई भाई लोग, कोई दिक्कत, चलिए
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ। अब मान लो तुमको दे दिया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब तुमसे बोला है म्यू नॉट का यूनिट डायमेंशन, जिसका निकलना है उसे एक तरफ बाकी को एक तरफ। अब बताओ अच्छा मैंने क्या बोला था, 4 पाई हटा दे भाई, कोई मतलब नहीं है। अब इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाने वाला होगा, क्या बी आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल होगा। क्या यह बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो जिसे निकालना उसे एक तरफ बाकी को एक तरफ। चलो करते हैं, किसका निकालना है, म्यू नॉट। तो बताओ अच्छा म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, क्या बी आर स्क्वायर अपॉन क्या आई इंटू डी एल लिखा जाएगा। व्हाट इज द डी, इज डिस्प्लेसमेंट ना, नहीं भाई डी एल लिखा है तो इसका मतलब छोटा सा लेंथ है। अभी मैंने बताया था वी हो डी वी हो या डेल्टा वी हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ आ रही है? आप कोई भी लगा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो डीएल से कोई मतलब नहीं है, डीएल का मतलब छोटा सा लेंथ मतलब एल ही है। चलो इतना तो समझदार हो ही गए। बी, बी का यूनिट डायमेंशन क्या निकाला है, यहाँ रख देते हैं बी का यूनिट डायमेंशन भाई लोग। बी का डायमेंशन एम टी के पावर -2 ए के पावर -1 इंटू आर का क्या होता है एल। तो आर एक आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का क्या होने वाला होगा भाई, क्या एल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। आई आइजेक करंट, करंट का डायमेंशन डीएल, डीएल इज ए लेंथ, लेंथ का यूनिट डायमेंशन एल। डी और एल अलग अलग नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। डी बोला मतलब लेना डिस्प्लेसमेंट और एल का मतलब लेंथ, ठीक है। ऐसा नहीं, डीएल का मतलब छोटा सा लेंथ, तो इसका भी एल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मिलाकर लिखना चाहूँ तो क्या होने वाला होगा, एम टी के पावर -2 ए के पावर -1 इंटू एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल, ए की एल से ए की एल कैंसिल। अब इन सभी को अगर मैं मिला के लिखना चाहूँ तो एम, यहाँ पे एल एक बचा है एल, टी के पावर -2 ए के पावर -1 है, ए 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, -1 क्या हो जाएगा -2। क्या आपको म्यू नॉट का यूनिट डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है, क्या सही कर रहा हूँ भाई लोग, कुछ कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ा कि नहीं बढ़ा आप सबका। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात समझ आई। अब आपको मान लो क्वेश्चन इस तरह दे दिया गया है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूछ देता है, कई बार पूछा गया। इसको निकालने का एक तरीका हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। आगे इसका सिंपल मेथड है, सिंपल वर्जन है, लेकिन अभी हम जो प्रोसेस समझते हैं उसी से करते रहते हैं, ठीक है। चलो अब इसका यूनिट डायमेंशन बताना है, पूरे का यूनिट डायमेंशन, कुछ नहीं तो कुछ मत करो भाई, 1/रूट लगाओ। म्यू नॉट का भी आपने निकाला, क्या होता है भाई म्यू नॉट का, क्या यही है, रख दो एम एल ई के पावर -2 ए के पावर -2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का भी आपने डायमेंशन निकाला, कहाँ गया एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ। एप्सिलॉन नॉट का क्या है, एम के पावर -1 एल के पावर -3 ई की पावर 4 ए की पावर -2 एम के पावर -1 एल के पावर कितना था भाई -4 टी के पावर क्या था, एक बार चेक करो भाई, क्या बना कर रहा है, एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी की पावर 4 एल के पावर -3 टी के पावर 4 और ए स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर। व्हाट इज द ए इज एम्पियर, ठीक। अब आप देखते हैं क्या एम के पावर -1 से एम कैंसिल,
ए के पावर -2 से एक पावर 2 कैंसिल। क्या बातें समझ में आई है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अपॉन एल के पावर -3 है और यहाँ पे एल है, तो क्या लिखा जाने वाला होगा हमारा भाई? अनडोड में क्या एल के पावर क्या लिखा जाएगा? -2 लिखा जाएगा। टी के पावर -2 और टी के पावर 4, क्या टी के पावर 2 लिखा जाएगा? और आपको पता है रूट से हटेगा, तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एल के पावर -1 टी के पावर 1, और ऊपर चला जाएगा तो -1 प्लस हो जाएगा और +1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -1। ये किसका है? किसका डायमेंशन होता है एल टी के पावर -1? वेलोसिटी। इसका डायमेंशन है वेलोसिटी। आगे समझ में आएगा, ठीक है? अभी परेशान मत होना। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आपको ये पहले समझ में आया 1/μ0 का डायमेंशन समझ में आई है? कोई दिक्कत? और ध्यान समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। v इज इक्वल टू क्या W/Q होता है? v इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। अब बताओ W का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? चलो तो याद नहीं है, तो याद नहीं तो हम जानते हैं वर्डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता होगा, अपन चार्ज। और मैंने कहा था कि किसी का याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप कहीं भी फोर्स को अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना वैसे तो याद है ml² टी पावर -2 वर्डन का, लेकिन मान लो नहीं याद है तो। फोर्स का क्या होता है? ml टी के पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L अपन चार्ज का क्या होगा? ए, तो हो जाने वाला होगा ml² टी के पावर -2 अपॉन 8। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ml² इसके पावर 1 m l² टी के पावर -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 e के पावर -1। क्या आपको पोटेंशियल का यूनिट डायमेंशन समझ में आया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए ध्यान से, क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या पहले इतनी बातें क्लियर है भाई लोग? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज लेता हूँ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे कर ही देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हो बच्चा आर इज इक्वल टू व्हाट इज द आर? आर इज रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। व्हाट इज द वी? वी वेलोसिटी ना? नहीं भाई, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे देखो वेलोसिटी रहेगा ना तो छोटका भी रहेगा, पोटेंशियल आएगा तो बड़का भी आ जाएगा, और वॉल्यूम आएगा तो वो समझ में आ जाएगा फार्मूले से, ठीक ना? अब देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन यहाँ रख दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं, इतने तो स्मार्ट हो गए भाई लोग। ml² टी के पावर -3 e के पावर -1 अपॉन आई। आई इज करंट, करंट का ए, ठीक? तो क्या हो जाने लगा? ml² टी के पावर -3 ए के पावर क्या -2 हो जाएगा? क्या यह हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट डायमेंशन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछा जाए, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, इसको सी से डिनोट करते हैं। किस तरह करते हैं बच्चा? सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। क्यू, व्हाट इज द क्यू? क्यू इज चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है भाई हमारा? अपॉन वी इज ये छोटा वी है कि बड़का वी? देखो छोटा वी इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना? अगर इस तरह लिखेगा तो वेलोसिटी। पोटेंशियल का डायमेंशन ml² टी के पावर -3 ए के पावर -1।
क्या बातें समझ में आई पेंसिल पे? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा क्या जाने वाला होगा, एम, देखो कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम के पावर -1, एल के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -2। अब टी की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, और 1 तो पहले से ही है तो कितना हो जाने लगा, क्या टी के पावर 4 हो जाएगा। अब ए के पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और +1 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 2। क्या कैपेसिटेंस का फार्मूला समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? वेरी गुड। आइए ध्यान से तो देखो अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाता है, आप कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाने वाला होगा समझो, थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करता है तो कभी कभी इस तरह दे देता है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि यूनिट डायमेंशन ऑफ आरसी, आरसी का यूनिट डायमेंशन तो बताओ अच्छा, क्या तू आर का यूनिट डायमेंशन जानता है, क्या आर का यूनिट डायमेंशन जानता है, बिल्कुल। सी का जानता है, क्या मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ये होमवर्क है आपका, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये आपके होमवर्क है, ठीक है ना, आपको ऐसे करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर अपॉन सी का यूनिट डायमेंशन बताना है आपको, 100 में आर सी का यूनिट डायमेंशन बताना है, और मान लो एल, अच्छा एल का भी रहने देता हूँ, अभी एल बताता हूँ फिर निकालता हूँ, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको तीनों करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया था मैंने, ठीक है, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, व्हाट इज द एफ इज द फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी के पावर -2 अपॉन क्यू का क्या होता है ए टी, ऊपर चला जाएगा तो बताओ क्या लिखा जाएगा, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला समझ में आया, यूनिट डायमेंशन क्लियर है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है, इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए, व्हाट इज द ए इज द एरिया, इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं, जिसका जिसका पूछा है उसका उसका जिसका पूछा है जितने फार्मूले आते हैं उसके यूनिट डायमेंशन लिखते चले जाओ, ई का यूनिट डायमेंशन एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 इनटू एरिया क्या होता है भाई एल स्क्वायर, सॉल्व करो, एम एल स्क्वायर एल तो कितना हो जाएगा बता भाई, एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -1। क्या यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट डायमेंशन समझ में आया, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब तुमसे बोल दे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोल दे बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी इक्वल टू होता है बी इंटू, व्हाट इज द बी, बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आपने बी का यूनिट डायमेंशन निकाला है कहीं, हाँ कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये बी का यूनिट डायमेंशन, बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बी का क्या होता है एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, एम टी के पावर -2 ए के पावर -2, तो बी का एम टी के पावर -2 ए के पावर -1 इनटू व्हाट इज द ए इज ए, क्या ए लिख दूं, ए से ए कट जाएगा, नहीं इज द एरिया, व्हाट इज द ए, ये ए कौन सा है, ये ए कौन सा है, ए है करंट का एम्पियर, और यह है एरिया भाई लोग, हमारा कोई भरोसा नहीं, कट कर सकते हो, यह है मैग्नेटिक, यह मैग्नेटिक फील्ड, बस मेरी एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, बताओ इसका यूनिट डायमेंशन क्या हो जाने लगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1। क्या फ्लक्स का समझ में आया, मैग्नेटिक फ्लक्स का, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा तुच्छा सा क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, मतलब आर हो गए यार, यूनिट डायमेंशन तो तुम्हारा क्लियर है। इसके बाद हमसे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन, याद है हमने टू कन्वर्ट करना सिखाया था वन यूनिट टू अनदर यूनिट, आज यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे, यूनिट डायमेंशन के क्या क्या यूज, तीन यूजेस हैं, ठीक है, अच्छे हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, चलो आगे।
छोटा सा क्वेश्चन, d5b मैग्नेटिक फ्लक्स है अपॉन dt इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी। कहा यल, इसे इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस का इसका यूनिट डायमेंशन बताओ, इसका क्या बताओ अच्छा यूनिट डायमेंशन। जिसका निकालना उसे एक तरफ बाकी को एक तरफ बताओ अच्छा। क्या डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और तुझे पता है डी और डी इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, डी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या मैं फाइव बी इज इक्वल टू एल इंटू आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल। हमको निकालना है एल का, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, क्या फाइव बी अपॉन आई हो जाएगा। वेरी गुड। और फाइव बी का तुमने निकाला है क्या, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर माइनस अपॉन करंट का ए। उसको सॉल्व करें तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। अब इसके पावर कुछ नहीं तो वन, वन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, -1 क्या हो जाएगा -2 ए के पावर -2। क्या बातें समझ में आई हैं। तो इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या आ गया है इतना। क्या बातें क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब देखो एक होमवर्क आपको छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन एच डब्ल्यू। अब आपको बोल दे एल आर का यूनिट डायमेंशन बताओ, ठीक है। एल सी का यूनिट डायमेंशन बताओ, एल अपॉन सी का यूनिट डायमेंशन बताओ। क्या एल जानते हो, आर जानते हो, एल जानते हो, सी जानते हो, एल जानते हो, सी जानते हो। क्या आप किसी का भी यूनिट डायमेंशन आपसे इस तरह से पूछा जाए तो क्या आप निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला कौन बताएगा। देखो अगर अभी आप 11th में हो और यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हो तो आपको फार्मूला दिया जाएगा। और 12th पास आउट हो, 12th में लास्ट चल आप कर रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा फार्मूले नहीं दिए जाएंगे। बात समझ गए, 12th पास आउट तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और बस समय के साथ जो बच्चे पास आउट होंगे उनको समय के साथ धीरे धीरे याद भी हो गया होगा काफ़ी हद तक, और जो अभी 11th में है उनको दिया जाएगा आपको निश्चित। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है, कोई दिक्कत। कैसे आपको क्वेश्चन दिए जाए तो कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हुए करा देता हूँ, आगे है तो ठीक है। एक क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। नीटा मतलब ईटा, बट द आर इज ए रेडियस, वी इज ए वेलोसिटी। और से बोला है इस ईटा का यूनिट डायमेंशन। 6 पाई से तो कोई लेना देना हटा दो, जिसका कांस्टेंट है उससे कोई लेना दे उसको हटाओ ताकि तामझाम का कम हो जाए। तो एफ इज इक्वल टू नीटा आर वी। हमको निकालना किसका है, नीटा का। जिसको निकालना उसे एक तरफ बाकी को एक तरफ। पता चल नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर वी। व्हाट इज द एफ, एफ इज ए फोर्स, फोर्स का डायमेंशन बोलो भाई एम एल टी के पावर -2 अपॉन आर, आर का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल। व्हाट इज द वी, इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी के पावर -1। तो एक एल से एक एल खत्म, एम एल के पावर 1 है, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो क्या हो जाने वाला होगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर, अभी -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, -2 +1, तो क्या टी के पावर -1 हो जाएगा। क्या यह हमारा नीटा का यूनिट डायमेंशन समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन आप सब कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट।